जो हम जीवों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। हम जीवों की बात जब मैं करूं तो मेरे लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना आपके लिए। तभी यह कहा जाता है कि हम सबके लिए इतना उपयोगी है। सबसे पहले प्रभु श्री राम का नामकरण हुआ, जो आनंद सिंधु सुख राशि। श्री राम का सहज स्वभाव है आनंददायी, आनंद प्रदान करने वाला। स्वयं का नुकसान उठाएंगे लेकिन दूसरे का अहित नहीं करते। वेरी का भी अहित राम ने नहीं किया है। तो राम जी का स्वभाव हम जीवों को सिखाता है, खुद भी आनंद में रहिए, दूसरों को भी आनंद प्रदान कीजिए। आनंद कब मिलेगा? आनंद तभी मिलेगा जब मन में एकाग्रता हो। किंतु ऐसा नहीं लगता बंधुओं, कहना बड़ा आसान है हम जीवों के लिए। एकाग्रता, मन की एकाग्रता, और उसे जीना बड़ा मुश्किल हो सकता है, किंतु असंभव नहीं। मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हम संसारी सुखों को भोगने और संसारी संसाधनों, धन संपदा को संचित करने, संग्रह करने की भावना मन में रखते हैं। और जब ऐसी भावना होगी तो फिर मन में शांति कहाँ से होगी? मन की अशांति को तो स्वयं आमंत्रित करते हैं, और फिर मन अशांत है ऐसा भाव भी व्यक्त करते हैं। मन की अशांति का कारण हम खुद हैं। हमारी स्वयं के प्रति यह भावना कि संसारी भोगों को भोगना है, अधिक से अधिक अच्छा जीवन जीना है, और उसके लिए जो भी बन पड़े सो करना है, उसमें कुछ भी अनैतिक नहीं है। यह व्यक्ति की विचारधारा है कि कुछ भी हो जाए मुझे सुखी रहना है, दूसरे का हित करके भी सुखी रहना है। और दूसरा भाव था संग्रह करने की प्रवृत्ति। संग्रह संसार में पशु करे, पक्षी करे या मनुष्य करे, जिसने संग्रह किया उसे कभी भी मन की शांति मिली ही नहीं। इतिहास के झरोखे में देखिए तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को भी अशांति का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि संग्रह की प्रवृत्ति अपने साथ अशांति का गिफ्ट हैम्पर लाती ही लाती है। संग्रह से बचना और संसारी भोगों में लिप्त हो जाने की प्रवृत्ति से बचना, ये दो ऐसे रास्ते हैं जो आपको स्थायी रूप से शांति प्रदान करते हैं, मन की एकाग्रता प्रदान करते हैं। अब प्रश्न आता है, अगर हम संग्रह नहीं करेंगे तो जीवन कैसे जिएंगे? अगर हम सुखों को नहीं भोगेंगे तो फिर मनुष्य जीवन मिलने का क्या लाभ? बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, किंतु यहाँ पर हमारा दृष्टिकोण, द आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ, वो गलत है। उसे समझना है कि आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ कैसी होनी चाहिए। वही प्रभु श्री राम के नामकरण की इस चौपाई में छिपा हुआ है। सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा,
अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, यानी श्री राम संसार के कोने कोने में शांति और एकाग्रता स्थापित करते हैं। कैसे करते हैं? अपने नाम के प्रताप से। प्रभु श्री राम के नाम का प्रताप महर्षि वाल्मीकि ने जाना तो उनके जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पूर्णतः सकारात्मक परिवर्तन हुआ। इतिहास उसका साक्षी है, धर्म उसका साक्षी है। यहाँ कर्म करने, अर्जित करने से राम ने मना नहीं किया है, लेकिन अगर कर्म करने के दौरान यह भाव मन में आता है कि मैं उस कर्म का सुख भोगूं, अरे नियति में सुख होगा ही नहीं उस कर्म के संबंध में, तो कहाँ से भोगेंगे भैया। अगर वो सुख का हिस्सा किसी और के लिए है तो वो तो निर्धारित है, वो तो उसे ही भोगना है। एक जीव पूरा दिन परिश्रम करता है किंतु 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। एक जीव बैठे बैठे 56 भोग आरोगता है। ये क्या है? ये भी नियति का प्रकार ही है, किंतु कर्म द्वारा नियति को परिवर्तित किया जा सकता है। कैसा कर्म? निष्काम कर्म। और श्री राम ने निष्काम कर्म किया है, तभी तो वे आनंद स्वरूप हैं, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। जहाँ उम्मीद जगी कि इस कार्य से मुझे ये मिलेगा और वो नहीं मिला तो मन खराब होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। तो मन को खराब क्यों करना? जो हो रहा है राम की इच्छा से हो रहा है, जो होगा उसकी चिंता नहीं करनी है। जो हुआ हो गया। We have to focus in our present